आगे बढ़ते हैं कान कान में। ठीक है, तो नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जानवर है लोमड़ी, मेढक, चूहा, मुर्गा, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊँट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सूअर, बत्तख और गाय। इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखिए जिनके। चलिए पहली है सूची, क्या है? कान बाहर दिखाई देते हैं, तो इसमें आप डाल दीजिएगा लोमड़ी, चूहा, हाथी, बिल्ली, ऊँट, भैंस, सूअर और गाय। खाल पर बाल हैं, खाल पर बाल हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा लोमड़ी। ठीक है, मुर्गा और हो जाएगा बिल्ली, उसके बाद हो जाएगा आपका भैंस और गाय। ठीक है, चलिए अगले है कान बाहर दिखाई नहीं देते। कान बाहर नहीं दिखाई देते में किसका हो जाएगा? मेढक का कान नहीं दिखाई देता है, मुर्गा हो जाएगा। उसी तरीके से आपका हो जाएगा कौवा हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, मोर हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, बत्तख हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। ठीक है, खाल पर पंख हैं। अब देखिए खाल पर पंख हैं तो किसका? आप मुर्गी का सही है, और चिड़िया, मोर, कबूतर और बत्तख। ठीक है, चलिए तालिका पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। तुमने भैंस और गाय के कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? हाँ, खाल पर बाल दिखाई दिए, मैंने इसे बाल वाले पर ही सूची दिया है, मैं रखा है। ठीक है, अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? डर लगेगा, मार भी सकता है हाथी। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? हाथी की भी खाल पर बाल होते हैं, उसे भी आप सूची में रख लीजिएगा। ठीक है, जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे, अब उनके बारे में और बातें जानें। अध्यापिका के लिए चलिए इसे पढ़ लेते हैं। क्या है? पाठ में आए जानवरों के बारे में और उनकी जानकारी पर बातचीत करें, जैसा उनका भोजन, रहने की जगह आदि जानवरों के प्रति संवेदनशील विकसित करने के मौके दें। तो देखिए घोड़े जो है अस्तबल में रहते हैं, चिड़िया जो है घोंसला में रहती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको थोड़ी थोड़ी जाननी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखें और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखें। तो बच्चे देने वाले में आपका हो जाएगा भैंस, हिरन, जिराफ, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, शेर, चीता। और इसमें अंडे देने वाले में हो जाएगा आपका बत्तख, कबूतर, तोता, मुर्गा, मुर्गी। और इसमें और भी पक्षी के नाम आप लिख सकते हैं, समझे, जैसे तोता, मैना, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। ठीक है, ये सब एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। उसी तालिका में लाल बॉक्स में जानवरों के नाम पर गोला लगाओ, तो क्या तुमने देखा? ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, सही बात है, और वे बच्चे देते हैं। ये बात आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आएगा प्रश्न आपका। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं, उनके शरीर पर पंख होते हैं। ठीक है, और नहीं तो बाल नहीं होते हैं, होंगे भी तो पंख होंगे। चलिए, जो अंडे देते हैं, यानी कि आपका मगरमच्छ अंडा देता है तो उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। समझ में आया? मेढक के भी शरीर पर बाल नहीं होते हैं क्योंकि वो अंडा देते हैं। ये बात आप जान लीजिएगा, ये प्रश्न है। ये सब आपको देखने में, सुना में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपका 1 नंबर काट लेंगे। चलिए आगे प्रश्न पूछते हैं। क्या तुमने अपने घर के आसपास ऐसे जानवर देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखें। हाँ, तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जानवरों को हम लोग देखे हैं। ठीक है, जो बच्चे दिए हैं।
क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है? हाँ पाला है, कुत्ता पाला है, बिल्ली पाला है, ठीक है, भैंस है, गाय है, तो ये सब है, बैल भी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बात पता करें। चलिए एक ले लेते हैं हम लोग गाय के बारे में। वो कौन सा जानवर है? गाय। क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम लिखो। तो गाय का नाम तो नहीं होता है, रखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग कुछ उसको अगर नाम अगर रखे हैं तो कोई आप लिख सकते हैं। उसे क्या क्या खाना पसंद है? तो चोकर खाती है, घास खाती है, चोकर खाती है, भूसा खाती है, ठीक है। और वो बचा हुआ खाना जैसे रोटी चावल ये सब भी दे देते हैं तो वो खा लेती है। उस दिन में कितने बार खाना देते हैं? तो एक तो सुबह में देते हैं, उसके बाद शाम में देते हैं और एक दोपहर में देते हैं, ठीक है। उसके सोने का समय क्या है? तो सोने का समय हो गया, वो रात में ही सोती है, ठीक है, रात में सोती है और दोपहर में कभी कभी सो जाती है, झपकी ले लेती है। वो कितनी देर सोती है? तो दोपहर में आपको 1-2 घंटा और रात में वो 4-5 घंटे सोती है रात करीब, ठीक है। क्या उसके खास तरह से ध्यान रखा जाता है? कैसे? हाँ उसका ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसे नाद पे खाना के लिए रखा जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, उसके बाद शाम में अगर मच्छर काटे तो धुआं किया जाता है, ठंड के दिनों में बचने के लिए उस पर शरीर पर सूती बोरा फेंका जाता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और उसे झोपड़ी में रखते हैं या फिर उसे किसी मतलब कि करकट वाले जगह में रखते हैं ताकि उसे आराम से वो बैठ सके, शीत नहीं लगे, ठंड नहीं लगे, ठीक है, बारिश में भी वो बच सके। तो यही सब है बातें, सब आप खुद से लिख सकते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या उसे गुस्सा आता है? कब? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है? हाँ जब उसे भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है तो उसे गुस्सा आता है बहुत, तब वो चिल्लाती है। और वो जब जब कोई खराब भोजन दे देते हैं उसे तो वो अपना सिर ही से मारने की थोड़ी सी कोशिश करती है, ठीक है। तो यही सब है। उसके शरीर पर बाल हैं या पंख? तो उसके शरीर पर बाल है, जैसे ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी जानवर बच्चे देते हैं उनके शरीर पर बाल होते ही होते हैं, कन्फर्म है, ठीक है, ये छिपाने वाली बात नहीं है। और जो भी अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं एकदम से, ये आप जान लीजिएगा। अगर होते भी हैं तो पंख होते हैं, वो भी चिड़िया के, समझ गए। चलिए उसके कान दिखाई देते हैं? नहीं, कान दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या वो बच्चा है या बड़ा? तो वो अभी बड़ा है, ठीक है। वह जानवर बच्चे देता है या अंडे? तो बच्चे देता है, गाय बच्चे देते हैं। क्या उसके बच्चे हैं? हाँ एक बच्चे है, ठीक है। उस जानवर का चित्र बनाओ और उसे रंग भरो, उसकी अपनी पसंद से प्यार सा नाम रखो। हाँ तो मोती रख देते हैं, जैसे कुत्ते का रहता है, लेकिन हम लोग गाय को भी उस तरह का गाय का कोई नाम होगा आप रख रख सकते हैं, मुझे तो नहीं पता है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी है, ये सब बच्चों के लिए है, इसमें हम लोग के लिए कुछ नहीं है बड़ी बात। आगे क्या अध्यापक के लिए? डायनासोरस से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें सोचने का मौका दे, हर तरह से ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के चित्र बनाकर उसे कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। जैसे डायनासोर से मिलते जुलते हो गया आपका छिपकली, घड़ियाल हो गया, ठीक है। और आप लिख सकते हैं उसमें आपका गो हो गया, आपका ये चेमिलियन हो गया, ठीक है। तो यही सब है। आगे पढ़ते हैं। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? हाँ ये बाघ है, राष्ट्रीय पशु है। यह कहाँ रहता है? तो ये जंगलों में रहता है, और इसे या फिर ये चिड़ियाघर में रहता है। इसके शरीर पे बाल होते हैं, उसी के कारण ही इसके शरीर पर त्वचा पर डिजाइन नज़र आते हैं। अगर बाल हटा दिया जाए तो इसके शरीर पर कोई डिजाइन नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई।
अब अपनी पक्षी बनाओ। यहाँ पे दिया गया है, जैसे जैसे कहा गया है पेपर को मोड़ने के लिए, वैसे आप मोड़ कर ऐसे चिड़िया बना सकते हैं। तो इस पाठ में कुछ नहीं, बस हमें जानवर के नाम जानने थे और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दे गया ये प्रश्न, कि एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह 2 प्रश्न दे गया, यही कि जिनके शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं अंडे, तो हमेशा बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो हमेशा अंडे देते हैं, और होते भी हैं तो पंख होते हैं और वो पक्षी के होते हैं। ठीक है, तो ये हमें दे गया 2 प्रश्न और इसे बहुत ज़रूरी था। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। ये सीटेट में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कक्षा 4 के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि उनको आगे पाठ समझने में दिक्कत ना हो। पहले से ये बात अगर सुने रहेंगे तो पाठ पढ़ते समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।